हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बैकग्राउंड इमेजेस एचटीएमएल में क्या होते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रीवियसली हमने स्टार्ट की थी फुल स्कोर वेब डेवलपमेंट सीरीज, और उसके अंदर हमने जो पहली लैंग्वेज स्टार्ट की थी वो एचटीएमएल की थी और उससे बहुत सी चीज़ें कवर अप की थी। आज की वीडियो में मैं आपको बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में बताऊंगा। जैसे प्रीवियसली ऑन हमने इमेजेस की एक पूरी डिटेल वीडियो देखी थी, लेकिन उसमें हमने एक किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया था। तो आज मैं जो है बैकग्राउंड इमेज के बारे में आपको हर चीज़ बताऊंगा जो कि एक बिगनर को पता होनी चाहिए अगर वो उससे स्टार्ट ले रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, स्टार्ट टू एंड देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि इस तरह की मैं कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली एचटीएमएल में बैकग्राउंड इमेजेस क्या होती हैं। हमने प्रीवियसली ऑन इमेजेस के बारे में तो देखा ही था एचटीएमएल के अंदर, लेकिन हमने बैकग्राउंड इमेज को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इमेजेस का। तो आज हम बैकग्राउंड इमेज को टोटली डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, किस तरह बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को यूज़ करना और सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस पैराग्राफ को रीड करूं तो इसमें लिखा है बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ऑलमोस्ट एनी एचटीएमएल एलिमेंट, जो कि सिंपली हमें कह रहा है कि बैकग्राउंड इमेज जो है ऑलमोस्ट सारे एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिए यूज़ होती है या स्पेसिफाई होती है। Background image on a HTML element. To add a background image on a HTML element, use the HTML style attribute and the CSS background image property. तो सिंपली हमें बता रहा है कि अगर आपको बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है HTML में, तो उसके लिए आपको पहले एक स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करना होगा। और स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह आपको बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। उसमें यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद कोड डालना बहुत ज़रूरी है। ये जो कोड आप देख रहे हैं, सिंगल कोड या डबल कोड, जो आप डालना चाहें। फिर उस कोड के अंदर आपको इमेज का यूआरएल देना है, कह सकते हैं इमेज का नाम, और फिर उसके बाद इमेज का फॉर्मेट। वैसे यहाँ ज़रूरी नहीं है इमेज का नाम और फॉर्मेट दें। अगर आपके पास फाइल है तो आप इमेज का नाम और फॉर्मेट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फाइल नहीं है तो आप लिंक भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो लिंक वाली इमेज भी आपको एज अ बैकग्राउंड इमेज शो हो जाएगी। लेकिन सिर्फ एक शर्त यह है कि लिंक आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हो या लिंक पुराना हो तो उससे आपको इमेज शो ना हो शायद, और आपको जस्ट वो ऑल्टरनेट वाली जो छोटी इमेज आती है वो शो। तो उसके लिए आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट का भी इधर यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज इन द स्टाइल एलिमेंट इन द हेड सेक्शन। तो ये मुझे कह रहा है कि आप जो है बैकग्राउंड इमेज को स्टाइल एलिमेंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हेड सेक्शन के नीचे हम क्रिएट करते हैं या हेड सेक्शन के अंदर इस तरह कुछ होता है। ये वाला स्टाइल जो हमने ये वाला जो स्टाइल एलिमेंट जो हमने अभी देखा है, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि दो तरीक़ों से आप जो है CSS को HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक तो इनलाइन के थ्रू, जो कि इनलाइन ये रहा, और ये होती है इंटरनल CSS, जो कि हम स्टाइल एलिमेंट के थ्रू यूज़ करते हैं। क्योंकि इंटरनल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम स्टाइल का टैग क्रिएट करते हैं जो कि CSS को इंडिकेट करता है, और फिर इसके अंदर हम कोई भी कोड डाल के अपनी शीट को स्टाइल कर सकते हैं, HTML शीट को। और इसीलिए हम इसको इनलाइन के बजाय इंटरनल CSS कहते हैं। और इनलाइन CSS वो होती है जो हम टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइलिंग कर देते हैं उस टैग की, उसको हम इनलाइन CSS कहते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। अगर मैं नोटपैड को ओपन करूँ यहाँ, और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं इस फाइल को एज index.html के फॉर्मेट में डेस्कटॉप में सेव करूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज का टैग क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक पी टैग क्रिएट करूँगा। या आप कह सकते हैं कि हाँ, पी टैग क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पी टैग क्रिएट करूँगा, क्लोज भी कर देंगे, और इस पी टैग में मैं डालूँगा एक पैराग्राफ जिसमें मैं लिखूँगा दिस इज न्यू पैराग्राफ एलिमेंट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज़ न्यू पैराग्राफ एलिमेंट। अब मुझे चाहिए कि मैं इस पैराग्राफ के पीछे एक इमेज लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं पी टैग में आ जाऊँगा स्टार्टिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा टू कॉलन्स के साथ। और इस स्टाइल एट्रीब्यूट में मैं एक टैग डालूँगा बैकग्राउंड इमेज का। बैकग्राउंड इमेज डालने के बाद अब आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है। यूआरएल के बाद अब आपको यहाँ पे इमेज का यूआरएल डिफाइन करना होगा। अब यूआरएल जो भी इमेज का है वो आप इधर डाल दें। अगर डेस्कटॉप पे इमेज तो डेस्कटॉप का डालें, या जहाँ आपकी फ़ाइल है तो वहाँ का यूआरएल डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इमेज का नाम और फॉर्मेट डाल देंगे तो आपको इमेज शो हो जाएगी। तो मैं जो है इमेज का यूआरएल डालने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं जो है यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे आ जाऊँगा,
और यहाँ से मैं इस वाले जो लोकेशन है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने उसी तरह इमेज को कॉपी किया जैसे मैंने इमेज टैग में आपको दिखाया था कि किस तरह इमेज मैंने लगाई, बिल्कुल सेम तरीका मैंने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे मैंने उसकी पूरी लोकेशन कॉपी कर ली इमेज की जो मुझे लगानी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी लोकेशन आ चुकी है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है इधर डेस्कटॉप, सॉरी, फिर यहाँ पे आपको सिर्फ इमेज का नाम लिख देना है। नाम लिखने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको आ जाना है वहीं पे जहाँ पे आपने, यहाँ से आपने इमेज का यूआरएल कॉपी किया था, और रिनेम में आगे मैं यहाँ से नेम पूरा कॉपी कर लूँगा, और फॉर्मेट इसका जेपैग है तो मैं इसको जेपैग में सेव करूँगा। तो मैं लिखूँगा .jpeg। मैंने इस तरह किया और मैं इसको करूँगा सेव, और अब मैं इसको ब्राउज़र में खोल के चेक करता हूँ कि हमें बैकग्राउंड इमेज शो हो रही है या नहीं। तो डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपने देखा कि इधर हमें कोई भी बैकग्राउंड इमेज शो नहीं हो रही, सिर्फ हमें शो हो रहा है दिस इज़ न्यू पैराग्राफ एलिमेंट। अगर हम देखें तो इसमें हमारी कुछ मिस्टेक है जिसकी वजह से हमें बैकग्राउंड इमेज शो नहीं हो रही है। अब मिस्टेक क्या हो सकती है, जैसे इसने मुझे इस तरह का यूआरएल दिया है, तो मैं इस यूआरएल को सिंपली यहाँ से करूँगा कॉपी इस तरह, और कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इस यूआरएल को अब नोटपैड में आके नीचे पेस्ट कर दूँगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट करूँ तो आपने देखा कि इस तरह करके मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। मैं इस ये जो लोकेशन है सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। लोकेशन को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, इस तरह करूँगा सेव, और उसके बाद अगर मैं आके रिलोड करता हूँ यहाँ, तो तब भी आप देखेंगे कि हमें इमेज का जो यूआरएल है, या आप कह सकते हैं इमेज जो है वो पूरी डिस्प्ले नहीं हो रही जैसे हमें इमेज टैग के थ्रू हो रही थी, क्योंकि ये एक बैकग्राउंड इमेज है और बैकग्राउंड इमेज इस तरह कभी भी आपको जो है डिस्प्ले नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, हम डायरेक्टली VS कोड का उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। VS कोड क्या होता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि वो एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि हम HTML के लिए यूज़ करते हैं, और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप HTML को यूज़ कर रहे हैं तो VS कोड का यूज़ करें। प्रीवियस वीडियोज़ में मैं VS कोड का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि VS कोड थोड़ा सा प्रोफेशनल कोड एडिटर है और हम बिगनर्स हैं, इसलिए हमें जो है थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी बिगनिंग लेवल पे चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, और इसलिए मैं नोटपैड यूज़ कर रहा था। लेकिन अब से हम VS कोड का यूज़ करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो। अब VS कोड में कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको वही तरीका आजमाना होगा जो कि नोटपैड में कर रहे थे। न्यू फाइल करेंगे, यहाँ से फाइल का नाम index.html करेंगे, उसके बाद मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर दूंगा जहाँ हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड थी, और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ टाइप का एरर शो कर रहा है। अब एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग कोड क्रिएट नहीं किया। तो मैं HTML डाल के हेड डालूंगा, उसके बाद बॉडी आ गया, तो ये कुछ स्टार्टिंग कोड्स आ गए। इसमें डॉक टाइप डालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं अगर आप वर्क करना चाहते हैं। अब यहाँ पे पी टैग क्रिएट करेंगे इस तरह, और पी टैग क्रिएट करने के बाद मैं इसके अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करूँगा। स्टाइल एट्रीब्यूट में हम बैकग्राउंड इमेज देंगे, ये आ गई बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में अब आपको इमेज का नाम देना है। तो मैं यहाँ दूंगा पूरा यूआरएल इमेज का जो कि मैंने कॉपी किया था, सिर्फ यूआरएल देंगे। इन सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर दूंगा, इसको भी अभी के लिए रिमूव करते हैं। मैं यहाँ से आके इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये पैराग्राफ हमारा रिमूव हो गया, दिस इज़ न्यू पैराग्राफ। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ क्लोज कर देंगे इस तरह कुछ। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया क्लोज, और क्लोज करने के बाद इसको यहाँ से करेंगे रिमूव। और अगर मैं यूआरएल में आता हूँ, इस पैराग्राफ को अभी के लिए रिमूव कर देते हैं इस तरह। तो अगर मैं यूआरएल डालूँ उसका यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इससे पहले मैं इसको मिटाऊँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि अगर हमें इसको वापस से पेस्ट करना हो तो मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दूँ। यहाँ से मैं इस यूआरएल को करूँगा कॉपी, उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, और अब बैकग्राउंड इमेज फिर क्रिएट करेंगे। बैकग्राउंड इमेज क्रिएट करने के बाद यूआरएल, और यूआरएल में मैं जो है इसका यूआरएल पेस्ट कर दूँगा। तो ये इसका यूआरएल है जो कि मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली करूँगा सेव, और अगर मैं आपको दिखाऊँ ब्राउज़र में रिलोड करके, तो आपकी इमेज, अब आपको जो पैराग्राफ है वो भी शो नहीं हो रहा है इमेज। अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट करूँगा तो आपको इमेज दिख जाएगी, और फिर आप जो है देख सकते हैं कि आपको इमेज आपके बैकग्राउंड पे शो हो रही है। बैकग्राउंड इमेज इसलिए भी शो नहीं होती कभी कभार कि आपका जो बैकग्राउंड है वो शायद सही वर्क ना कर रहा हो, जैसे मेरे साथ हो रहा है, या आपकी जो स्टाइलिंग है वो सही नहीं वर्क कर रही हो, तो आप एक्सटर्नल CSS का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तरीका जो होगा वो यही होगा बैकग्राउंड इमेज लगाने का, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया। उसके बाद अगर बैकग्राउंड इमेज वाला पेज की बात करें तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह बैकग्राउंड इमेज को पेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीका होगा स्टाइल एट्रीब्यूट में भी, अगर आप इस तरह कुछ यूज़ करना चाहें तो वो भी आप इस तरह करके यूज़ कर सकते हैं।
और अगर बैकग्राउंड रिपीट की बात करें तो बैकग्राउंड रिपीट में क्या होगा, इमेज रिपीट नहीं होगी बार बार, उसमें सिर्फ आप नो रिपीट कर देंगे तो इमेज जो है एक ही जगह पे मतलब सेट हो जाएगी। फिर उसको आपको बार बार अलाइनमेंट उसकी सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और इसलिए हम बैकग्राउंड रिपीट का यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड कवर, अब बैकग्राउंड कवर की जो प्रॉपर्टी है ये इंटायर एलिमेंट को कवर करने के लिए यूज़ होती है। मतलब जैसे अगर मैं एक बैकग्राउंड को पूरा कवर करना चाहता हूँ इमेज से, तो मैं बैकग्राउंड कवर का यूज़ करूँगा, जिससे मेरा पूरा बैकग्राउंड कवर हो जाएगा इमेज से, और मुझे पूरे पेज पे मेरी इमेज शो होगी बैकग्राउंड पे। फिर आप उसकी कलर ओपेसिटी वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और फिर उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग मतलब साइज़ वगैरह, उसकी विड्थ हाइट कितनी आप चाहते हैं। अटैचमेंट भी कुछ इसी तरह है कि अटैचमेंट जब आप फिक्स कर देंगे तो उससे एक अमेजिंग सा इफेक्ट आपकी इमेज पे आपको शो होगा कि जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इमेज एक ही जगह फिक्स्ड रहेगी और आपको थोड़ा सा 3D वाला लुक आएगा आपके पेज पे। और उसी तरह बैकग्राउंड स्ट्रेच की बात करें तो उसको ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, जो कि बैकग्राउंड साइज़ प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर किसी को बैकग्राउंड इमेज का साइज़ सेट करना है अपने हिसाब से, तो वो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करे, क्योंकि बहुत फ़ायदेमंद प्रॉपर्टी है। अगर आपको अपने हिसाब से बैकग्राउंड इमेज का साइज़ सेट करना है तो ये बैकग्राउंड साइज़ वाली प्रॉपर्टी बहुत हेल्प देती है यूज़र्स को। तो बस यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में पूरी डिटेल दी HTML के अंदर, और ये भी बताया कि किस तरह आप बैकग्राउंड इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।